आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरा करेंगे। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। आपदा प्रभावित लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी। अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और जहां पे आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और वहीं पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 11 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर है। इस दौरान वे राज्य के हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर करीब 4:15 पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे वे देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में अगस्त 2025 में आई बाढ़ में कम से कम 5 लोगों की जान गई थी और 50 से अधिक लोग लापता थे। इस आपदा के मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। और करेंगे जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण हमारे साथ संवाददाता उत्तराखंड से जुड़े हैं। शिव नारायण जी, बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कहां कहां का रहेगा, कहां कहां हवाई सर्वेक्षण जो प्रधानमंत्री करेंगे और उच्च स्तरीय बैठक भी होगी? देखिए, बताता हूँ जिस तरीके से अभी हाल में पूर्व में कई राज्यों का जो आपदाग्रस्त राज्य थे उनमें दौरा किया था, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप हिमाचल की बात कर ले। आज यही दौरा आज मुख्य प्रधानमंत्री का आज उत्तराखंड में भी है, जो शाम को जितने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें वो हवाई से सर्वे करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की आपदा आई है, आकलन करेंगे। फिर शाम को भी देहरादून में एक फिर बैठक करेंगे। उस बैठक में आकलन किया जाएगा कि किस तरीके का नुकसान हुआ है, कितनी क्षति हुई है, उसको लेकर के पूरी बैठक की जाएगी। उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी कितना इनको राहत राशि दी जाएगी। ऐसे ही जिस तरीके से यहाँ पे हलचल थी कि राज्य सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि ये नाकाफी है। इसके जिस तरीके से यहाँ पे क्षति हुई है उसको लेकर के ये नाकाफी है उस अलग अलग क्षेत्र के लिए। और कई तरह के इस तरह के आरोप भी लगाए थे कि ये जो रकम है ये वो काफी कम है, इसमें बढ़ोतरी की जाए। तो विपक्ष की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी कि इतनी राहत राशि दी जानी चाहिए, जिससे कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो सके। जो पुनर्वास है और कई जो परिसंपत्तियां हैं उनका जो आकलन निकल करके सामने आया है वो भी पूरा हो सके। जी शिवनारायण जी, आपके एक बहुत अहम बात कही है, जिस तरह से विपक्ष वह लगातार आरोप लगा रहा है कि ये राशि कम है, तो अभी तक सरकार आकलन करने में लगी है, कितनी क्षति हुई है उसका पूरा ब्यौरा बनाया जाए। और विपक्ष को पता चल गया कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी उस क्षेत्र का दौरा कर रहा था, उन्होंने जो वहाँ पे राहत प्रभावित लोगों से उनसे जानकारी ली। उस क्षेत्र में जाकर के विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी खुद उसी क्षेत्र में गए थे। उन्होंने देखा था किस तरीके की क्षति हुई है, उसको लेकर के उन्होंने आकलन लगाया है अपनी तरफ से। और जहाँ चाहे धराली की बात कर लीजिए, धराली की बात कर लीजिए, या और अन्य जगह जहाँ पे भी आपदा आई है उन सब की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो निजी कार्यकर्ता हैं उनसे जानकारी लेकर के सबसे तो एक उन्होंने विपक्ष ने आकलन किया है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के सफिशिएंट रहेगा, इसलिए उन्होंने ये मांग की है। जी अच्छा शिवनारायण जी, एक चीज समझेंगे आपसे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है ये स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे प्रधानमंत्री, या सिर्फ हवाई सर्वेक्षण ही रहेगा इसमें? और क्या वहां पर जो आपदा प्रभावित लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, ये तो अभी कह नहीं सकते कि हमसे बात की जा सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वहाँ जाके हवाई सर्वे करेंगे तो हवाई सर्वे से ही वो जो देहरादून में शाम को बैठक लेंगे उसमें ये बात निकल करके आ सकती है कि कितना इनका जिस तरीके से पूर्व में हिमाचल पंजाब में 15,000 इतना इन्होंने 1,500 करोड़ या 15,000 करोड़ इस तरीके की इन्होंने आकलन किया था। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि
1500-1600 से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपदा प्रभावित क्षेत्र है और आपदा कुछ ज्यादा हुई है। तो इसको लेकर के ये आस भी लगाई जा रही है कि जिस तरीके से 5700 करोड़ की बात की है, लगभग उसके आसपास ही मिल जाए तो काफी सफिशिएंट होगा। लेकिन जो विपक्ष का कहना है बार बार कि इस तरीके की धनराशि जो है ना वो रात राशि इतने सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये राशि बढ़ाई जाए जिससे कि जितने भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो परिसंपत्तियां हों या जो निजी नुकसान है वो उनकी भरपाई की जा सकती है। जी अच्छा शिवनारायण जी, जिस तरह शाम को उच्च स्तरीय बैठक भी होगी अधिकारियों के साथ, तो उसमें किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या इसके बारे में कोई भी अनुमान? हाँ, अनुमान तो ये है कि जिस तरीके से ये अनुमान ये है कि उस बैठक में जो केंद्र सरकार और जो साथ ही में आपका ये राज्य सरकार के जो आपदा प्रबंधन केंद्र है उनको समन्वय बैठाने की बात की जाए, और उसमें जो भूवैज्ञानिक हैं या वो उनको भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे इस तरीके का नुकसान हुआ है वहाँ पे किस तरीके की स्थिति है, उसमें क्या किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है। रोक नहीं सकते तो किस तरीके का है कि आपदा कम जितना भी नुकसान हो कम से कम हो, इसको लेकर के का निर्देश दिए जा सकते हैं। जी धन्यवाद शिवनारायण, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।